नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनके खिलाफ शिकायत दी है। मामला जुड़ा है, कहा जा रहा है कि पैसे लेकर संसद में वो क्वेश्चंस रखती हैं और ये बात इस वक्त इस पर बहुत सारे रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इस प्रतिक्रिया में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच करने और जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी भी इस मामले पर जमकर बोलते नजर आए और महुआ मोइत्रा पे निशाना भी साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहते नजर आए हैं शुभेंदु अधिकारी, जरा सुनिए। उसको बोलिए अकाउंट में मत भेजने के लिए, हम लोग डिमांड नहीं करूंगा, एप्लीकेशन नहीं करूंगा। उनको बोलिए वो बिल को करेक्शन करके दोज हु आर इंटरेस्टेड उसके लिए बढ़ा रहा है, करने बोलिए ना। वो तो मौका नहीं देगा, वो तो अकाउंट में कर देगा। और मैं तो डिक्लेयर कर दिया, वो डीए का लीगल बैटल में मेरा रुपया चला जाएगा। जिन्होंने तन्मय भट्टाचार्य सीपीएम लीडर का पास दमदम में चुनाव हारी, उसका बाद मैं उनको संरक्षण दिया साउथ कंटाई में। उसका बात का क्या बोला, वो एम्प्लॉय है, मैं लीडर हूं, ममता जी का नौकर है। और निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया, गंभीर आरोप है, वो उसको जो प्रिविलेज कमिटी है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बंगाल की जनता की मांग है। आप क्या मांग कर वो प्रिविलेज कमिटी के करना चाहिए। आरोप बहुत गंभीर है। निशिकांत दुबे बहुत सीनियर एमपी है, हमारी लीडर है, पार्लियामेंट का जुझारू वक्ता है। निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट को एक लॉयर ने जो आरोप लगाया, उसके ऊपर प्रिविलेज कमेटी को तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल का जनता ने ये उम्मीद करता है प्रिविलेज कमेटी के ऊपर, इसलिए इसमें बहुत बढ़िया तगड़ा इंसिडेंट है। उसको प्रिविलेज कमेटी को इसको एज अर्ली एज पॉसिबल प्लीज टेक अप दिस इशू, बिकॉज पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन है वो खत्म होने वाला है अगले कुछ महीने में। उसकी हरकत ऐसे ही है। वो पिछले टाइम माँ काली को गंदा बात किया। कृष्णनगर का जनता तैयार है। बंगाल में देवी दुर्गा माँ काली उसको सम्मान सब लोग करती है, उसको पूजा करती है, हमारी आस्था का केंद्र है। जिस तरीके से माँ काली को गाली दिया, आप लोग को भी, पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। 2 टका सांबादिक, 2 पैसा का सांबादिक, आपका भाव ओनली 2 पैसे। जो होना था वही हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, जब उनसे निशिकांत दुबे द्वारा लिखे गए पत्र पर सवाल पूछा गया तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया है वो आरोप गंभीर है। निशिकांत दुबे बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता है और संसद की विशेष अधिकार समिति को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो भी विदाउट फेल। यानी वहां पर उनका कहना है कि इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि निशिकांत दुबे का कहना है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे, इसके लिए उन्हें कैश और गिफ्ट दिए गए। निशिकांत का दावा है कि वकील जय अनंत देहाद्रोई ने उनके एक सबूत भी इस मामले को लेकर दिया है। बीजेपी सांसद का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से करीब 50 ऐसे सवाल पूछे जो कि सुरक्षा से जुड़े थे। ये मामला बेहद गंभीर है, जो कि पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने से जुड़ा 12 दिसंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी प्रकरण की याद दिलाता है। इसमें 11 सांसदों की सदस्यता वो चली गई थी। वह इस मामले पर शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इंचार्ज मंगल पांडे का भी इस मामले को लेकर काफी कुछ कहना है। क्या कह रहे हैं मंगल पांडे, जरा सुनिए। देखिए, इस तरह के मामले पूर्व में भी संसद के अंदर आए हैं और बहुत गंभीर आरोप पहले भी लगे थे और उन पर कार्रवाई हुई थी। अभी जो महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे हैं वो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं उसमें बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि एक सांसद एक ही विषय को लेकर बार बार प्रश्न करता है और जिन विषयों को लेकर उन्होंने प्रश्न किया है उन विषयों के संदर्भ में उन पर ये आरोप और कागजात सामने आए हैं।
कि उन्होंने जिस कंपनी के लिए ऐसे प्रश्न किए उससे उनका साठगांठ था। तो मेरा बहुत सीधा कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और प्रथम दृष्टया बहुत साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि महुआ मैत्री ने जिस तरीके से 3 वर्षों तक एक ही विषय के प्रश्न को और एक मुद्दे से जुड़े हुए विषय को उठाने की कोशिश की है, उसमें उनकी जो संलिप्तता है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है कि कुछ दाल में काला है। तो पूरा मामला लोकसभा के अंदर जो संसदीय सचिवालय है उसके पास गया है और उसकी जांच हो और पूर्व में भी जो ऐसी घटना घटी थी उसको ध्यान में रख के दोषी यदि कोई है तो उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी जो महुआ पर आरोप लगाए हैं उस साठ में ऐसा ही लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा ही लगता है कि संसद में बार बार एक ही मुद्दे को लेकर वो बोलती हैं और जिन मामलों को, जिन कंपनियों को लेकर बोल रही हैं उस पर बोलने के लिए उन्हें अलग से पैसे मिले हैं, दूसरे के साथ उनकी साठगांठ है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जांच जरूर होनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने निकल कर आएगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी के नेता तरुण चुग का भी बयान है। तरुण चुग कह रही है कि लोकसभा के स्पीकर को हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि किस तरह जो एक सांसद की लॉगिन आईडी होती है, जहां से उन्हें सवाल पूछने का अधिकार होता है, जहां पर वो सारी चीजें कर सकते हैं, उनके द्वारा जो है इस तरीके से संसद में सवाल पूछा जा सकता है। तो लेकिन उन्होंने अपनी लॉगिन आईडी किसको दिया, अपना पासवर्ड किसको दिया, कब और क्यों दिया, इसके बारे में भी उनसे सवाल जो है पूछना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस अब इस मामले को लेकर विपक्ष के कई सारे नेता, कांग्रेस जदयू के नेता जो है इस मामले पर महुआ मोइत्रा पर अगर आप कहेंगे तो बयानबाजी करने से बचना चाहते हैं और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा का बचाव करते नजर आए। मीम अफजल जो है उनके द्वारा बयान दिया गया है। मीम अफजल क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। आपने सही कहा, संसद सवाल पूछने के लिए ही बनाई गई है और डेमोक्रेसी बुनियादी तौर पर सवालों पर ही टिकी हुई होती है। सवाल पूछना हर एक का हक है, निशिकांत दुबे का भी है, उसी तरह महुआ मोइत्रा का भी है। जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया उसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने भी कुछ इल्ज़ामात लगाते हुए स्पीकर साहब से अपील की है कि पहले उन केसेस को देख लिया जाए, मैं भी तैयार हूँ इंक्वायरी के लिए। तो मामला तो निमट गया। अब तो मामला जो है वो स्पीकर साहब की टेबल पर है, उनको देखना होगा कि इंसाफ कहाँ खड़ा है और कैसे है। तो सवाल पूछने वाले जो हैं उन्होंने मित्रा से सवाल पूछा, मित्रा जो है वो स्पीकर से सवाल कर रही हैं। तो अब समझना चाहिए क्या है। संसद की गरिमा उस वक्त कहाँ थी जब दिल्ली के एक मेंबर पार्लियामेंट ने बदतमीजी की एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट के साथ, उसका मजहब को नाम बुनियाद बना करके। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? पार्लियामेंट्री कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसने बाकायदा उनको बुलाया और पता लगा कि वो इलेक्शन में मसरूफ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो गरिमा जो है नई पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तार करने में तो भारतीय जनता पार्टी आगे आ गया। तो जैसा कि आपने सुना, मीम अफजल कह रही है कि मामला स्पीकर के टेबल पर है और वो अब जो फैसला लेंगे। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा से सवाल किया है, महुआ मोइत्रा स्पीकर से सवाल कर रही है। अब समझना चाहिए कि ये मामला क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में ऐसा भी मामला था कि जब गरिमा को से तार कर दिया गया, जब एक सांसद ने बदतमीजी की थी एक दूसरे, आप कह सकते हैं रिलीजन के सांसद पर, उनके जो है रिलीजन को टिप्पणी कर रहे थे। यहाँ पर विदुड़ी जी को लेकर बात उनका कहना था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। उनका कहना है क्योंकि बीजेपी का ये काम है, बीजेपी हमेशा जो है संसद की गरिमा को कई बार तार कर चुकी है। वही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी जो है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है पहले तो वो हंसते नजर आए, उसके बाद उन्होंने काफी कुछ कहा कि बीजेपी उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाती है, तोड़ मरोड़ के बयान पेश करती है। और उसके बाद उन्होंने आखिर में यही कहा कि जो निशिकांत दुबे है उनके इतिहास के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उनके इतिहास को आप सर्च कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए तो आपको जो है चीजें पता चल जाएगी या उनके इतिहास का आपको आइडिया लग जाएगा। आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर संजय राउत का भी बयान है। संजय राउत भी महुआ मोइत्रा के लिए कह रही है कि गौतम अदानी समेत किसी भी उद्योगपति पर सवाल उठाना बीजेपी को हजम नहीं होता है और इसीलिए वो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। और क्या कुछ कह रही है संजय से जो है राउत, जरा इस मामले पर सुनिए। बात ऐसी है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो या किसी उद्योगपति के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है, फिर अनाप शनाप आरोप कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा सांसद है टीएमसी की, बहुत ही जुझारू नेता है टीएमसी की, पूरे देश में उनका नाम है, लड़ने वाली महिला है, नेता है। उनको डिमोरलाइज करने की एक कोशिश है। लेकिन मैं
महुआ जी को पहचानता हूँ, ऐसे आरोप से वो पीछे हटने वाली नहीं है। सबको बदनाम करते हैं लोग, ये लोगों का बदनामी करने का कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है। हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं, सबके ऊपर आरोप कर रहे हैं लोग। आप देखो कितने दूध के धुले हैं। आप किसे पैसे से आपकी पार्टी, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला आ रहा है सामने, पीएम केयर फंड के बारे में बोलिए आप। हाँ, राहुल गांधी ने जो आपसे 10 सवाल पूछे हैं पैसे के लेन देन के बारे में आपके पार्टी को, आप उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप अपने अपोजिशन को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, इस प्रकार के गंदे आरोप करके, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। 2024 में आप सत्ता पर नहीं आ रहे हैं और इंडिया अलायंस सत्ता पे आ रही है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, संजय राउत जो है कह रही हैं कि बीजेपी जो है अदानी के बचाव में है, इसलिए उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि अदानी के खिलाफ जो है, अगर आप कहेंगे कि कोई कुछ बातें कह रही है, बीजेपी को हजम नहीं होता, इसलिए वैसे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा टीएमसी की एक प्रमुख नेता है और बीजेपी उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। महुआ बहुत ही जुझारू महिला है, मैं उनको जानता हूँ, वो ऐसे आरोपों से पीछे हटने वाली नहीं है। बीजेपी ऐसे आरोप लगाती रहती है। तो आप देखिए किस तरीके से कह रहे हैं, आरोप जो है लगाती रहती है, उनका कहना है। तो आपको बता दें, निशिकांत ने अपने शिकायत में लिखा कि जब भी सदन चल रहा तब महुआ और सौगत राय हमेशा सदन डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसके पीछे मकसद था सरकार के जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका जा सके। अब सबूत आ गए हैं, सवाल के बदले पैसे और उपहार दिए गए तो बेनकाब हो चुकी हैं। बीजेपी सांसद की मांग है कि स्पीकर इस मामले में एक जांच कमेटी बनाए। जब तक कि कमेटी जांच पूरी नहीं होती तब तक महुआ लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड जो है उन्हें रखा जाए। उन्होंने जो है अपनी बात कहते हुए कहा उन्होंने सदस्यता सस्पेंड किया जाए। उन्होंने स्पीकर को भेजे पत्र के साथ शिकायत करने वाले का पत्र भी जो है दिया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि निशिकांत दुबे के आरोप पर हम जानना चाहते हैं कि क्या महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से पैसे लिए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर साबित हो गया तो उन्हें सांसद पद से बर्खास्त कर दिया जाए। और अब इस मामले अगर देखेंगे तो इस मामले को लेकर उनके द्वारा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम व्यवसाय करते हैं, राजनीति नहीं करते। हमारे समूह ने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ जो है काम किया है। और अब इस मामले पर खुद सांसद जो है उनका भी बयान है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते कहा, एक कॉलेज विश्वविद्यालय खरीदने के लिए अपनी गलत कमाई और उपहारों का उपयोग कर रही हूँ ताकि डिग्री दुबे एक असली डिग्री खरीद सके। लोकसभा स्पीकर कृपया झूठे अल्फनामों के लिए उनके खिलाफ जांच पूरी करें, फिर मेरी जांच के लिए कमेटी गठित जरूर करें। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लगातार महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर जदयू और कांग्रेस तक सभी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया इनपुट देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।